बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और मनुष्य अपने रास्ते से भटकने लगे थे। तब देवताओं और ऋषियों ने एक साथ मिलकर महादेव का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, मैं अपने ज्योति स्वरूप से प्रकट होकर भक्तों का मार्ग दिखाऊंगा। इसी संकल्प के साथ महादेव ने अपने दिव्य प्रकाश को 12 भागों में विभाजित और धरती पर 12 अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये केवल पत्थर नहीं थे, बल्कि स्वयं शिव का जीवित प्रकाश थे, जिनमें उनकी शक्ति और आशीर्वाद सदैव प्रवाहित होता रहता है। सबसे पहले सोमनाथ में उनका प्रकाश प्रकट हुआ, जहां चंद्रदेव ने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाई। फिर मल्लिकार्जुन में, जहां माता पार्वती के साथ उनका प्रेम और करुणा प्रकट हुई। महाकालेश्वर में उन्होंने समय के स्वामी बनकर यह सिद्ध किया कि मृत्यु भी उनके अधीन है। ओंकारेश्वर में उनका स्वरूप सृष्टि की ध्वनि के रूप में गूंजा। केदारनाथ की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में उन्होंने तप और भक्ति का संदेश दिया, जबकि भीमा शंकर में उन्होंने दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा की। काशी विश्वनाथ में उनका निवास स्वयं मुक्ति का द्वार बन गया, जहां मरने वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने तीनों लोकों की शक्ति को एक साथ समेटा। वैद्यनाथ में रोग और दुखों को हरने वाले बन गए। नागेश्वर में उन्होंने भय को समाप्त किया और रामेश्वरम में उन्होंने मर्यादा और भक्ति का आदर्श स्थापित किया। अंत में घृष्णेश्वर में उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान को पाया जा सकता है, न कि केवल दिखावे से। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ नहीं हैं, बल्कि जीवन के 12 सत्य हैं, जो हर इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो भी सच्चे मन से इनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दुख और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महादेव का यह ज्योति स्वरूप आज भी उसी तरह जगमगा रहा है, जैसे सृष्टि के आरंभ में था। बस जरूरत है सच्चे विश्वास और श्रद्धा की। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपनी श्रद्धा से हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं।